सावन माह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 में सावन का पावन महीना सोमवार के दिन से ही शुरू है, सावन का सोमवार के दिन से ही समापन है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान शिव को ही समर्पित है। और सावन के महीने में भगवान शंकर का पूजा आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो फ्रेंड, आप लोग मंदिर जाके भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और पूजा ज़रूर करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शिव शंकर का पूजा अवश्य करें। और शिवलिंग का पूजा करने का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भोलेनाथ का पूजा करने के लिए हमें बेसिक सामग्री की ज़रूरत रहती है। आप एक लोटा जल ले लें तांबे के लोटे में। उसके बाद कच्चा दूध ले लें। भगवान शंकर को वस्त्र पहनाने के लिए कलावा ले लें। उसके बाद अक्खा चावल जो टूटा ना हो वो चावल ले लें भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद में आप देसी घी के दिया ले लें भगवान को देसी घी का दिया जलाने के लिए। और चंदन लगाने के लिए चंदन ले लें। भगवान शंकर को सफ़ेद भोग लगाना चाहिए। मैंने मिश्री लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऋतु फल लें और धूप बत्ती और दक्षिणा, भगवान शंकर को दक्षिणा आप चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र बासी नहीं होता, बेलपत्र आप पहले ही तोड़ के रख लें। सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। समी पत्र मैंने लिया है। और फूल, अपराजिता का फूल आपको मिले तो बहुत महत्वपूर्ण है। सावन में भगवान शंकर को अपराजिता का फूल बहुत प्रिय है, इसके लिए आप अपराजिता का फूल लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी फूल ले सकते हैं। ये सब सामग्री की ज़रूरत रहती है भगवान शंकर का पूजा करने में। अगर रोज़ मंदिर जाते हैं आप तो ऐसे ही एक थाली लगा लें आप। अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा एक शिवलिंग ले लें, उसका भी पूजा आप कर सकते हैं। अगर आपके इधर शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का भी शिवलिंग बना के आप हर सोमवार के दिन मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं, इसका भी बहुत महत्व है। आप एक चौकी लगा लें, चौकी पे सफ़ेद आसन बिछाएं। भगवान शंकर को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। आसन लगा लें और एक साफ थाली लें जो भगवान का पूजा करने के लिए आप यूज करते हैं। किचन का थाली नहीं रहना चाहिए। थाली में एक बेलपत्र लें, उसकी डंठी तोड़ दें। थाली में बेलपत्र रख के उसके बाद शंकर भगवान का शिवलिंग रखें। शिवलिंग का जलाधारी बेलपत्र के डंठी की तरफ रहना चाहिए। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से हम शंकर भगवान का बेलपत्र पे आसन लगाए दिए। अब हम तांबे के लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल डाल के लेंगे। उसके बाद शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के जगह पे 4 बार जल छोड़ेंगे। उसके बाद जल का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते समय जल का तार टूटना नहीं चाहिए और जल की धार पतली होनी चाहिए। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। कच्चा दूध गाय का हो तो अति प्रिय है। भगवान शंकर को गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध से अभिषेक करने के बाद फिर हम भगवान शंकर को जल से शुद्ध करेंगे। जल से अभिषेक करेंगे, शुद्धोदक स्नान कराएंगे भगवान शंकर को। इस प्रकार स्नान कराने के बाद भगवान शंकर का हम अंग पोषण करेंगे। उसके बाद ये बेलपत्र रख लेंगे। बेलपत्र हमारे फिर काम में आएगा, ये बेलपत्र ख़राब नहीं होता। उसके बाद जल किसी प्लांट में डालेंगे, तुलसी का प्लांट छोड़ के। उसके बाद फिर थाली साफ करेंगे। अब हम फिर से भगवान शंकर को बेलपत्र पे विराजमान कर लेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम भगवान शंकर को कलावा अर्पित करेंगे। भगवान शंकर को अष्टगंध चंदन से त्रिकुंड लगाएंगे। आपके पास वाइट चंदन है, सफ़ेद चंदन है, वो भी आप लगा सकते हैं। त्रिकुंड लगाने के बाद हम लोग भगवान को तिलक लगाएंगे।
तिलक लगा के अक्षत लगाएंगे। अक्षत का दाना टूटा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। आप जितना भी आपके पास 5, 7, 9 जितना भी बेलपत्र आपके पास है चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पे चंदन का टीका लगाएं। चंदन का टीका लगाने के बाद बेलपत्र का चिकना साइड भगवान शंकर को अर्पित करें। बेलपत्र का डंडी जलहरी की तरह रहना चाहिए, जलाधारी की तरह। शंकर भगवान को फूल अर्पित करेंगे। अपराजिता का फूल भगवान शंकर को अति प्रिय है। अगर सावन सोमवार में अपराजिता का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। भगवान के ऊपर हम फूल से भगवान को सजाएंगे। जितनी भी प्रकार के आपके पास फूल हैं भगवान को आप सजा सकते हैं। भगवान को समीप पत्र चढ़ाएं। भगवान को फूल से चारों तरफ से सजा दें। उसके बाद में भगवान शंकर को हम भोग अर्पित करेंगे। सफ़ेद भोग मेरे पास मिश्री है, आपके पास कोई भी सफ़ेद भोग है आप भगवान को अर्पित करें। ऋतु फल भगवान को चढ़ाएं। भगवान को भोग में ऋतु फल चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप से हम आरती करेंगे भगवान शंकर का। धूप दीप से आरती करने के बाद कपूर जलाएंगे। भगवान शंकर को कपूर बहुत प्रिय है। हम लोग कपूर जला के भगवान शंकर का कपूर से भी आरती करेंगे। भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं। हम लोग थोड़े से ही प्रयास, थोड़े से ही पूजा करने से भगवान हमें मनोवांछित फल देते हैं। तो आप लोग भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शंकर का पूजा और अर्चना अवश्य करें। उसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद क्षमा याचना के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ के भगवान से जो पूजा में त्रुटि हुई है भगवान हमें माफ़ करो। भगवान बहुत दयालु हैं, हमें माफ़ कर देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ यह पूजा का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा।